हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग डाइपोल पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? डाइपोल। तो डाइपोल में हम लोग ग्राफ पढ़ रहे थे। पहला दिन पढ़े थे कि डाइपोल क्या होता है, तो बताए थे कि यह एक सिस्टम का नाम है। क्या है? सिस्टम का नाम है। यह कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। दो चार्ज इक्वल हो और नेचर में अपोजिट हो, डाइपोल कहते हैं। बात खत्म। उसके बाद हम लोग पढ़े थे डाइपोल के एक्सिस पर, यानी कि एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस ग्राफ, और डिस्टेंस का ग्राफ पढ़ाए थे। तो उसमें आप लोग कमेंट नहीं किए। इसका मतलब है कि समझ में आ गया होगा, लेकिन नहीं कमेंट का मतलब हम समझते ही समझ में आ गया होगा। खैर, आज हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। क्या पढ़ेंगे? कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। तो इसका कैलकुलेशन बोर्ड पास करने जरूरी है। ऐसे कंपटीशन में इसका कैलकुलेशन कोई मतलब नहीं है, सिर्फ रिजल्ट याद रखेंगे। क्या रखेंगे? रिजल्ट। ओके, तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, ओके। तो कुछ लिखना पड़ेगा इसमें, तो कुछ लिख लो। लिखा लेते हैं। लिखो, लेट अस ए डाइपोल हैविंग माइनस क्यू एंड प्लस क्यू two charges separated by a very small distance d। अगर आप वेरी स्मॉल नहीं लिखेंगे तो कोई मतलब नहीं है। बोलो क्यों? क्यों? डाइपोल है। डाइपोल का मतलब ही होता है कि डिस्टेंस क्या होना चाहिए? छोटा। खैर, लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी। कोई पॉइंट पी है, ले लो आर थीटा। आर थीटा बताते हैं एज शोन इन फिगर। ठीक है, मान लो कि दो चार्ज है, माइनस क्यू है और क्या है? प्लस क्यू है। कितना चार्ज है? दो चार्ज है, और इसके बीच दूरी लिए डी। क्या लिए? डी। ध्यान दो, बुक में 2D लिया हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग रिजल्ट क्या रखेंगे? ठीक, आप डी लीजिएगा। क्या लीजिएगा? डी। घबराइए नहीं, डी लीजिएगा। क्या लीजिएगा? डी। बुक में 2D है, कोई मतलब नहीं, हम लोग क्या लेंगे? डी। ओके, उससे घबराना नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसके सेंटर से कोई पॉइंट ले लो आर, ये थीटा, कोई पॉइंट पी है। फिर से यहां से आर डिस्टेंस पर, यहां से आर डिस्टेंस पर थीटा एंगल पर कोई पॉइंट पी है, जिसका कोऑर्डिनेट हम लिखे आर थीटा। क्या लिखे? आर थीटा। इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड वेक्टर। थीटा होता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। थीटा होता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, कोई बात नहीं। इस पॉइंट पर वो निकालना है पोटेंशियल। ओके, अब तक क्या करेंगे कि इसको डॉट डॉट से मिला दो। मिला दिए, इसको R1 मान लो, इसको R2 मान लो। ठीक, और आप लोग बनाते चलो, क्योंकि प्रॉब्लम फिगर बनाने के क्रम में ही समझ में आएगा।
फिगर बनाने के बाद समझ में नहीं आएगा। फिर से, फिगर बनाने के क्रम में ही समझ में आएगा, फिगर बनाने के बाद में समझ में नहीं आएगा। ओके, बना लिए। चलो अब कुछ लिखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाउ। फिगर बना लिए, और फिगर थोड़ा बड़ा बनाइएगा क्योंकि इसमें और कुछ कुछ लिखना है। तो हम तो दोबारा बना देंगे, लेकिन आप तो दोबारा बनाइए नहीं, इसलिए उसमें फिगर थोड़ा बड़ा बनाइएगा। ओके, आगे तो दोबारा बनाएंगे, कैसा मत लिखो जैसे लिखना हो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के कारण यहाँ पोटेंशियल, याद करो जहां भी पोटेंशियल निकालना हो क्या करते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। जहां भी पोटेंशियल निकालना हो क्या रखते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसमें और इसमें क्या होता है, अट्रैक्शन, और जहां अट्रैक्शन होता है वहां पर क्या लेते हैं, निगेटिव। भूल गया, दो चार्ज पार्टिकल में अगर अट्रैक्शन होगा तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा निगेटिव होगा, बता चुके हैं, याद करो, पीछे का देखो। तो Vp1 का दो क्या हो जाएगा, -KQ/R1। नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव है, इन दोनों में अट्रैक्शन है इसलिए नेगेटिव है। आप मत समझिए कि यह माइनस है इसलिए माइनस है, ठीक है। अगेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। यहां पर इस पॉजिटिव के कारण क्या होगा, ओके, तो होगा Vp2 प्लस KQ/R2। ओके ओके, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। नाउ अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि यहां पर पोटेंशियल निकालना है डाइपोल के कारण। तो डाइपोल दो चार्ज से बना हुआ है, माइनस से भी और प्लस से भी। तो इसके कारण जो पोटेंशियल होगा और इसके कारण जो पोटेंशियल होगा, दोनों को जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे, स्केलर है, अगर वेक्टर होता तब ना कॉस साइन या कुछ करते, यहाँ स्केलर है, सिंपली जोड़ दो। तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल के कारण क्या होगा, जोड़ दो। जोड़ दिए, Vp1 प्लस Vp2, क्योंकि स्केलर है, क्योंकि स्केलर है इसलिए Vp1 प्लस Vp2 जोड़ देंगे, -KQ/R1 प्लस KQ/R2। बहुत सिंपल है, अगर यह डाइपोल नहीं भी होता फिर भी यह इतना आंसर होता, लेकिन चूंकि ये डाइपोल है इसलिए कुछ टर्म को नेगेट करना है। कहने का मतलब है कि हमको आंसर लाना है ये D में और R में, थीटा में। फिर से हमको आंसर लाना है D में, R में और थीटा में। ओके, तो R1 R2 को हटाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। खैर तुम इसको थोड़ा सा और बढ़ा दो, एक लाइन और, KQ कॉमन ले लो, 1/R2 - 1/R1। ओके, अच्छा इतना लिख लो, लिख लिए, लिखो लिखो, ठीक, लिख लिए। अब हम इसे मिटाएंगे, इसका कोई जरूरत नहीं है, ठीक। थोड़ा सा है, मार तो नहीं होता है, लेकिन अब करना तो पड़ेगा। अब लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट करना चाहिए कि समझ में आया कि नहीं है। ओके, अब देखो, अब क्या करेंगे कि जो तुम्हारा फिगर था, डाइपोल बनाए थे, उसमें आइए, इसको कुछ मान लो O, क्या मान ली O जो है इस डाइपोल का सेंटर है। O क्या है, डाइपोल का सेंटर है। ओके, तो स्वाभाविक है जब यह D होगा, यह कितना हो जाएगा बोलो, D/2।
इसीलिए बोले थे बड़ा फिगर बनाने के लिए। यह डी है, ये कितना हो जाएगा d/2, यह भी कितना हो जाएगा d/2। अब इसको हम एक्सटेंड करेंगे, बढ़ाएंगे, थोड़ा सा बढ़ाएंगे, बढ़ा दिए, और कुछ नाम दो a, कुछ नाम दे दो b। इस डाइपोल में जो चार्ज है उसको कुछ कुछ नाम दे दिए, कुछ नाम दे दिए, इसको मान लिए a और इसको b। ओके, अब क्या करेंगे, इस पर डालो परपेंडिकुलर, क्या डालो परपेंडिकुलर, क्या डालो परपेंडिकुलर, और इस पर भी डालो, जगह कम है ना, हमको भी बड़ा बनाना चाहिए, क्या समझ रहा है। यहां से डाले परपेंडिकुलर, इसको नाम दो m, इसको नाम दो n। ठीक, अब इसमें नहीं लिखना तो और गंदा लगेगा, इतना कर सकता है, लिखो अगेन, या अगेन से अच्छा है लिखो नाउ, वी ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन AM and BN on the extended part of किसका PO। कहने का मतलब हुआ कि हम लोग खींचे परपेंडिकुलर AM और BN इसके बढ़े हुए भाग पर, इसके बढ़े हुए भाग पर परपेंडिकुलर लाइन। ओके, कहने का मतलब हुआ कि AM परपेंडिकुलर होगा किस पर, PO पर, और BN परपेंडिकुलर होगा PO पर। AM परपेंडिकुलर किस पर, PO पर। अरे PO यहां तक है, हम समझ रहे हैं, लेकिन इसको एक्सटेंड किया, बढ़ाए ना डॉट से, समझ में आया, आगे ठीक, नहीं आएगा तो बोलना, हम फिर रिपीट कर देंगे, या फोन पर ही पूछ सकता है। हम शाम में 6 बजे के बाद, अभी लॉकडाउन से फ्री रहते हैं, तब बात कर सकते हैं। थोड़ा भी दिक्कत तो फोन करिए, क्योंकि आप लोग कमेंट में क्वेश्चन पूछते हैं, अच्छी बात है, जवाब देते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन का जवाब लिखना मुश्किल है, बहुत लंबा लंबा हो जाता है। अब फोन कर लो, फोन नंबर मेरा मालूम है, नहीं मालूम तो पूछ लो हमसे, फोन नंबर बता देंगे। ओके, फेसबुक पर भी डाला हुआ है, इंस्टाग्राम पर है, ठीक। ओके, प्रियो, अब देखो कि यह थीटा, ध्यान दो, ध्यान दो, आंख को यहाँ पर रखो, आंख यहाँ पर, लिखना नहीं है, लिखना बंद कर दो। यह कितना है थीटा, तो यह जब थीटा होगा, यह d/2 है, तो यह भी थीटा होगा। यह कितना है 90, तो यह कितना हो जाएगा बोलो, d/2 cos थीटा। अरे इस राइट एंगल ट्रायंगल में, इस राइट एंगल ट्रायंगल में यह थीटा हो गया, यह p हो गया, 90 के सामने वाला h हो गया, तो समझ गया। यह भी कितना हो जाएगा बोलो, d/2 cos थीटा। अब इसको कहाँ लिखे हैं, तो मान लो लिखा हुआ d/2 cos थीटा। ओके, यह क्या डिस्टेंस है, ध्यान दो, क्या डिस्टेंस है, d/2 cos थीटा। जगह नहीं था इसलिए लिख दिए, आप लोग का फिगर बड़ा होगा इसलिए यहाँ पर लिख दिया d/2 cos थीटा। क्या लिखिएगा, d/2 cos थीटा। ओके, ठीक है। सो सिंस d बहुत बहुत छोटा है किस r से, लेंथ ऑफ डाइपोल ऐसे ही बहुत छोटा होता है, बताए थे। तो d जो है बहुत छोटा किस, इस r से, यानी कि जहां पर हमको पोटेंशियल निकालना है वह पॉइंट सेंटर से r डिस्टेंस पर है, उस r से d बहुत 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 छोटा है। ओके, तो स्वाभाविक है d/2 और छोटा हो जाएगा कुछ r से, ठीक है। तो कह सकते हैं कि PA और PM लगभग बराबर है, नहीं समझे। अरे यह डिस्टेंस बहुत छोटा है, तो यहां से ये डिस्टेंस और यह डिस्टेंस लगभग बराबर है। कहने का मतलब दैट इज
पी ए इक्वल टू R1 बहुत लगभग बराबर किसके, पीएम के। अब पीएम मतलब यहां से यहां आर, पीओ और ओ एम, मतलब हो गया आर प्लस डी बाई टू कॉस थीटा। खुदा पहाड़ निकली चुटिया। इतना ही बताने के लिए इतना तमाशा करना पड़ रहा है। मकसद क्या है, हमको रिजल्ट लाना है डी में, आर में और थीटा में, यानी कि R1 R2 को नेगलेक्ट करना है, मतलब सॉरी एलिमिनेट करना है, हटाना है। ठीक है, तो सिमिलरली समझ में आ गया। R2 जो होगा लगभग कितना होगा, पीएन के। R2 लगभग बराबर होगा किसके, पीएन के। इस पीएन को लिख सकते हैं पीओ माइनस ओ एन। पीओ कितना है, आर माइनस डी बाई टू कॉस थीटा। ठीक है बाबू, इसको लिख लो। इसको मान लो थर्ड, अब काम खत्म है, अब खत्म। ये फोर्थ, अच्छा थर्ड सेकंड होगा ना, सेकंड आइए थर्ड। ओके, हो गया, इसको लिख लो। अब सब लिख लिया, सबको मिटा दो, कोई मतलब नहीं। सब मिटाओ, सब मिटाओ, सब मिटाओ, सब मिटा दो। इसको 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। बोलो क्यों, क्योंकि एग्जाम में पूछता है। हाँ, अब ध्यान दो, यूजिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, इन इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में, सॉरी सेकेंड और थर्ड का यूज कहाँ करेंगे, फर्स्ट में। तो Vp इक्वल कितना आया था, KQ बाई 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1, KQ बाई 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1। KQ R2 कितना आया है बोलो, R2 आया है, मिटा दिए। R2 कैसा था भाई बताओ, ये माइनस क्यू था या प्लस क्यू था, ऐसे। ये R2 था, ये क्या है R1। ठीक, यानी कि 1 बाई डी डी बाई सॉरी हेल्प करो R2 R माइनस डी बाई टू कॉस थीटा। देख लो R2 लिखा हुआ है, मेरा मिटा गया है, माइनस 1 बाई R प्लस डी बाई टू कॉस थीटा। ओके, कॉस थीटा। ओके, सोल्व कर लेंगे, आंसर तैयार। तो सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। अब बहुत टेढ़ा भी नहीं है, इतना तो मैनेज करेगा तो लोग बड़ा हो गया है, तो वो लोग बड़ा हो गया है। एलसीएम ले लो, माइनस आर प्लस डी बाई टू कॉस थीटा, ठीक, बाई आर माइनस डी बाई टू कॉस थीटा इंटू आर प्लस डी बाई टू कॉस थीटा। ओके, लिख लो, हम मिटाते रहेंगे, थोड़ा बड़ा लिख रहे हैं, इक्वेशन है, लिखते रहो। तो कितना हो जाएगा, के क्यू। अब देखो ये माइनस आर प्लस आर क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, डी कॉस थीटा, जोड़ दिए, ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है बोलो, आर स्क्वायर में डी स्क्वायर है 4, अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अच्छा लिख लो, लिख लिए। और सिंस आर इज मच ग्रेटर देन डी बाई टू या डी 4 कुछ भी, कॉस स्क्वायर ना होगा, काहे नहीं बोलता है भाई मेरे। सो वीपी अप्रोक्सीमेटली के क्यू डी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। क्योंकि ये बहुत ज्यादा, इसमें हाथी के वजन में उसका एक ढील मार दो, वजन घट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
यानी कि आर स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बाई 4 कॉस स्क्वायर थीटा लगभग क्या आ जाएगा आर स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिजल्ट आ गया। और अपना सुविधा के लिए यह माइनस क्यू था, यह प्लस क्यू था, डिस्टेंस डी था, तो पी कितना क्यू इंटू डी। क्यू इंटू डी क्या कहते हैं, डाइपोल मोमेंट, यानी कि के इसको पी लिखेंगे कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर वीपी। ओके लिख लो, लिख लिए, ठीक। ठीक मेरे बाबू लिख लिया होगा। अच्छा बेटा सब सही। अब इससे थोड़ा ऑब्जेक्टिव निकाल लेते हैं, इस पॉइंट पर कितना ऑब्जेक्टिव बन सकता है। ठीक है, एग्जाम में लिखिएगा तो अच्छी बात है, नहीं लिखे फिर भी अच्छी बात है, लेकिन ऑब्जेक्टिव पूछता है, आपको बोर्ड में पूछता है, सब जगह पूछता है। सिंपल ऑब्जेक्टिव है, लेकिन सिंपल में थोड़ा सा स्टेप बता देंगे। ठीक है, जैसे मान लो वीपी इक्वल टू केपी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक, यह माइनस क्यू था, यह क्या था प्लस क्यू। तुम याद करो, भूल गया, हमको लगता है भूल गया। इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन। क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं बोलो, इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है ना, इसको बोलते हैं एंड ऑन पोजीशन। क्या बोलते हैं, एंड ऑन पोजीशन। क्या बोलते हैं, हाँ, या इसको बोलते हैं बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल, या क्या बोलते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। सब बता चुके हैं, सब बता चुके हैं, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ठीक है, ओके। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें क्या पढ़ रहे थे, यह माइनस क्यू था, यह क्या था प्लस क्यू, यह डिस्टेंस क्या था डी, यहां से थीटा एंगल पर, यहां से थीटा एंगल पर कोई पॉइंट पी लिए थे, जहां पर रिजल्ट आया था केपी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तुम सोचो कि अगर, हाँ, ये रिजल्ट किसके लिए है, सिर्फ डाइपोल के लिए। ऐसा नहीं ये -10 कूलम है, ये +10 कूलम है, ये 10 मीटर के डिस्टेंस पर है, और क्या यहाँ निकालो, तो हम लोग निकालेंगे, लेकिन अलग अलग निकाल करके। डाइपोल तब होगा, हम बार बता रहे हैं, इस फॉर्मूला का यूज तब करेंगे जब यह डिस्टेंस बहुत कम हो, 10 मीटर नहीं हो, 0.1 माइक्रोमीटर हो, मिलीमीटर हो। चलो, तुमको लगना चाहिए कि वह डिस्टेंस छोटा है, तभी फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, नहीं तो कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको स्टेप बाय स्टेप निकालना ही पड़ेगा। ओके, ठीक, तो सब तेज है, तुम लोग अपने ही तेज है, नहीं? ओके, बड़का तेज है कि देखो, तो देखो इफ थीटा टेंड्स टू 0, तो स्वाभाविक है यह यहाँ चलाएगा, जब यहाँ आएगा तो इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, एंड ऑन पोजीशन। थीटा 0, देन वीपी जो होगा केपी cos 0 बाई आर स्क्वायर, यानी केपी बाई आर स्क्वायर। समझो, जैसे मान लो कि हम एग्जाम्पल देते हैं, जैसे -10 कूलम है और यहाँ भी +10 कूलम है, यह डिस्टेंस डी है, मान लो 0.1 माइक्रोमीटर। डाइपोल हो गया कितना, चलेगा निकला, एक क्लास और इसमें कंटिन्यू। उबना मत, आगे भी पढ़ाएंगे, आज 40 मिनट क्लास लेंगे, ठीक है ना। और देखो ये समझ में आ गया था, कुछ नहीं है। हाँ, तो क्या बोले थे, ये -10 है, क्या है +10, ये कितना डिस्टेंस है 0.1। ओके, कितना है 0.1, कितना है 0.1। और ध्यान दो, यहाँ से सॉरी इसके सेंटर से यहाँ मान लो कि 15 मीटर के डिस्टेंस पर हमको निकालना है पोटेंशियल। समझना क्वेश्चन कि कब यूज करेंगे, सारा रोल है इस डिस्टेंस का।
अगर यह 10 मीटर होगा, 20 मीटर होगा, 5 मीटर होगा, 1 मीटर होगा, फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे। ओके, नहीं करेंगे। लेकिन यह कम हो, यह कुछ भी हो, यह डिस्टेंस कम हो, मतलब लगे कि डाइपोल है, हो गया आंसर। Vp इक्वल टू KP बाई R, हो गया आंसर। P क्या लिखेंगे? K, Q कितना हो गया 10, D कितना है 0.1 माइक्रो, 0.1 इंटू माइक्रो -6 बाई R स्क्वायर, मतलब 15 का स्क्वायर। तो समझ गया होगा, नहीं समझ कैसे आएगा, आ ही गया। तो ऐसा सवाल होगा तभी हम फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। अरे मोटा मोटी नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। लेकिन एग्जाम में अगर डिस्टेंस कम हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करने से फायदा क्या है कि टाइम बचेगा। सो ऐसे में तो बाद में नेगलेक्ट ही हो जाएगा, बाद में नेगलेक्ट ही हो जाएगा, ठीक ना। ओके, अब ध्यान दो, फॉर्मूला लीजिए। तो एक्सियल पॉइंट पर, यानी कि इस पॉइंट पर इन ऑन पोजीशन पर फॉर्मूला ये हो गया, ठीक लिखिए। ठीक, ठीक है। अच्छा, मान लो कि थीटा जो हो 90 हो जाए, तो बताओ यह 90 हो जाए, यानी जो ऐसे था वैसे हो गया, यानी पॉइंट कहां चला गया, बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। क्या हो गया? बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। दैट इज पॉइंट P टेंड्स टू बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल, बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। चौक लगता है खराब, रुको। हाँ, जाओ तो बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल, तो पोटेंशियल क्या होगा? KP cos 90 बाई R स्क्वायर, यानी कि 0। ध्यान दो, यह कौन चार्ज है बोलो? माइनस चार्ज। कौन चार्ज है? प्लस चार्ज। अगर डिस्टेंस छोटा हो तो बोलेंगे डाइपोल, और डाइपोल के बाइसेक्टर पर, यानी कि इस लाइन पर कहीं भी, यहां भी पोटेंशियल 0, यहां भी पोटेंशियल 0, यहां भी पोटेंशियल 0, यहां भी पोटेंशियल 0, यानी कि बाइसेक्टर पर पोटेंशियल हमेशा क्या होगा? 0 होगा, ठीक। लेकिन फील्ड होगा, फील्ड होगा, फील्ड होगा, फील्ड होगा, पोटेंशियल 0 होगा, ठीक, याद रखना। तो इसको लिखो पहले। तो बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल को हो, या क्या बोलेंगे? इक्वेटोरियल लाइन। क्या बोलेंगे? इक्वेटोरियल लाइन, या क्या बोलेंगे? इक्वेटोरियल लाइन, या क्या बोलेंगे? ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन। तो वहां पर पोटेंशियल क्या होगा? 0। क्या होगा? पोटेंशियल 0। बेटा कोई बात नहीं, कीवार बंद हो गया, स्टॉपर लगा दीजिए। देखिए, तुम लोगों को नहीं बोले हैं, देखो अब देखो कि माइनस क्यू है और क्या है बोलो? प्लस क्यू है। डिस्टेंस d है, डिस्टेंस d है। तो बाइसेक्टर पर क्या होता है? पोटेंशियल 0। क्या होता है? 0, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल लाइन। क्या बोलते हैं? इक्वी पोटेंशियल लाइन। क्या बोलते हैं? ठीक। और इक्वी पोटेंशियल लाइन पर कोई वर्क नहीं होता है, याद रखना। यानी कि अगर 3-4 पॉइंट ले लो, उसको मान लो कि M है, कुछ N है, कुछ R है, कुछ S है, मान लो 5-7 पॉइंट ले लिए, तो ध्यान दो Vm बराबर क्या हो जाएगा? Vn बराबर क्या हो जाएगा? Vr, Vs, सब तो बराबर है, और क्या हो जाएगा? 0। तो Vm माइनस Vn, या Vm माइनस Vr, या Vm माइनस Vr, या कुछ भी, सब क्या हो जाएगा? 0। यानी कि चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0। यानी कि इक्वी पोटेंशियल लाइन पर कोई वर्क नहीं होगा, यानी कि dv क्या हो जाएगा? 0। और हम पढ़े हैं
कि डी डब्ल्यू क्या होता है, वर्क डन होता है क्यू इंटू चेंज इन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, चार्ज इंटू चेंज इन पोटेंशियल, चार्ज इंटू चेंज इन पोटेंशियल। मतलब क्या हुआ, अगर कोई क्यू चार्ज को यहां से यहां ले आओ, यहां से यहां ले आओ, यहां से यहां ले आओ, कहीं भी ले आओ, कोई वर्क नहीं होगा, यानी कि यह जीरो। तो लिख सकते हैं कि नो वर्क इज डन ऑन इक्वेटोरियल लाइन। लिखो, सब ऑब्जेक्टिव सब है, बहुत स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव है, ध्यान देना, सारे बुक में मिलेंगे, खासकर ऑब्जेक्टिव बुक में, कॉम्पिटिटिव बुक में। लिखो, नो वर्क इज डन ऑन इक्वेटोरियल लाइन। देखो, नो वर्क इज डन ऑन इक्वेटोरियल लाइन। क्या लिखेंगे, इक्वेटोरियल लाइन पर कोई वर्क नहीं होता है। पहला बात। अगला क्वेश्चन, मान लो कि यह माइनस चार्ज है और ये प्लस चार्ज है। यह क्या है, माइनस चार्ज है, क्या है, प्लस चार्ज है, डिस्टेंस डी है। तो स्वाभाविक है ये कौन लाइन होगा, इक्वेटोरियल लाइन। कुछ नाम दे दो, ए हुआ, एम हुआ, एन हुआ, आर हुआ, एस हुआ। यह कौन पॉइंट है, इक्वेटोरियल। कौन पॉइंट है, इक्वेटोरियल। मान लो कहीं कोई क्यू चार्ज है, कहीं कोई क्यू चार्ज है। अब सोचो कि यहां से यहां लाए, ध्यान दो, यहाँ एक एन है, यहां से यहां लाए तो वर्क हुआ W1। इसी चार्ज को यहां से यहां लिया तो W2। इसी चार्ज को यहां से यहां लिया W3, यहां से यहां ले W4। अब बताओ, क्यू चार्ज को यहां लाए W1 वर्क हुआ, यहां लाए W2 हो गया। तो बताओ कौन बड़ा होगा, W2 बड़ा होगा कि W3 बड़ा होगा कि W4 बड़ा होगा कि W1 बड़ा होगा। देखो आंसर क्या लिखेंगे। पहली बात, इसको मान लो P। क्या मान लो P, कुछ ही मान लो क्वेश्चन चेंज किए हैं, क्वेश्चन को चेंज किया है, कुछ ही मान लो P। अब देखो हम लोग पढ़े हैं ये M है, क्या माने M, ये N, चाहे कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो Vm बराबर क्या होगा, Vm बराबर क्या होगा, V या M। Vm बराबर क्या होगा, Vn बराबर क्या आ जाएगा, Vr बराबर क्या होगा, Vs। सब बराबर है, सब क्या है, बराबर है। तो जब सब बराबर है तो ध्यान दो, Vm माइनस Vp, यानी सभी में P घटा दो, बराबर होगा Vn माइनस Vp, बराबर होगा Vr माइनस Vp, सब बराबर होगा। अब Q से गुणा करो, Vm माइनस Vp, Q Vm माइनस Vp Nn, खुद करो, बराबर होगा, यानी W1 बराबर क्या होगा, W2 बराबर क्या होगा, W3। कहने का मतलब कहीं से भी अगर चार्ज लाएंगे इक्वी पोटेंशियल पर वर्क बराबर होगा। फिर से किसी पॉइंट से इक्वी पोटेंशियल पर चार्ज लाएंगे वर्क क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, गर्मी बहुत है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आज पढ़ ले पोटेंशियल, हम क्या पढ़ेंगे, फील्ड। और फील्ड छोटा टॉपिक है, इसलिए फील्ड के साथ पढ़ेंगे टॉर्क, एनर्जी। लगभग नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाएगा, और नहीं तो एक लेक्चर और चलेगा, मैक्सिमम 2 लेक्चर, और नहीं तो लास्ट लेक्चर। ओके, बाय।